अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको VFD के पैरामीटर P7.00 से लेकर P7.05 तक तमाम पैरामीटर की डिटेल्स देंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बटन प्रेस करता हूँ PRG प्रोग्राम का। हमारे सामने आ गया P0। हम P7 में चले जाएंगे ऊपर वाली तीर की मदद से। 1 2 3 4 5 6 7 इधर मैं डेटा इंटर कर देता हूँ। अब हमारे पास आ गया P7.00। इधर डेटा इंटर करता हूँ। इधर आ गया है 50। ये पैरामीटर दरअसल होता है पासवर्ड के लिए। अगर हम इधर पासवर्ड सेट कर देते हैं तो इससे ये होगा कि कोई भी और बंदा VFD की कोई भी सेटिंग को तब्दील नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको इधर पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले वाले 0 को 1 कर देता हूँ, दूसरे को 2 कर देता हूँ, तीसरे 0 को 3 कर देता हूँ, चौथे 0 को 4 कर देता हूँ और पाँचवें 0 को 5 कर देता हूँ। इधर मैं डेटा इंटर कर देता हूँ। अब हमारी VFD का पासवर्ड सेट हो चुका है। अब देखें, मैं VFD को पावर ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करूँगा तो हमारी VFD पे पासवर्ड लग जाएगा। VFD पावर ऑफ हो चुकी है। अब मैं दोबारा इसको पावर ऑन करने लगा हूँ। अब मैं जैसे ही प्रोग्राम का बटन दबाऊंगा तो हमारे पास ये 5 0 आ जाएंगी। हम जैसे ही वो पासवर्ड लगाएंगे जो लगाया था तभी हम प्रोग्राम में पहुंच पाएंगे। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसके बाद वाले 0 को 2 कर देता हूँ जो हमारा पासवर्ड था, इसको 3 कर देता हूँ, इस 0 को 4 कर देता हूँ और इससे बाद वाले 0 को 5 कर देता हूँ। जैसे ही डेटा इंटर करूँगा तो हम प्रोग्राम में पहुँच जाते हैं। अब पासवर्ड को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप प्रोग्राम का बटन दबाएं, P0.17 में जाएं, इधर डेटा इंटर करें। इधर 0 होगा, इधर आप 1 करके डेटा इंटर कर दें, आपकी VFD रीसेट हो जाएगी और आपका जो पासवर्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगला पैरामीटर है P7.01। मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ। इसकी वैल्यू अब है 0, सेटिंग रेंज है 0 1। ये पैरामीटर इस वक्त इस्तेमाल नहीं होता, ये फ्यूचर के लिए रखा गया है। इसमें कोई और सेटिंग ऐड होगी लेकिन अभी ये पैरामीटर वर्क नहीं करता किसी भी VFD में। P7.02 ये भी फ्यूचर सेटिंग के लिए रखा गया है, ये भी फ़िलहाल कोई वर्क नहीं करता। इसके बाद अगला पैरामीटर है P2.03। ये क्विक जॉक बटन के लिए होता है। मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ। इधर फ़िलहाल है 0। अगर मैं इधर 0 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा, क्विक जॉक बटन से मोटर के RPM, वोल्ट वगैरह ये सब चीज़ें चेक कर पाएंगे। अगर मैं इधर 1 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि हम जैसे ही क्विक जॉक बटन प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर जॉग मोड में चलेगी। जैसे मैं इधर डेटा इंटर कर देता हूँ, प्रोग्राम का बटन प्रेस करता हूँ, दोबारा प्रोग्राम का बटन प्रेस करता हूँ। अब आप देखें, मैं जैसे ही क्विक जॉग का बटन प्रेस करूँगा तो हमारी मोटर जॉग मोड में चलेगी, यानी कि ऐसा ऐसा से हरकत करेगी। ये देखिए, मैंने बटन प्रेस कर दिया, ये देखिए मोटर जॉग मोड में और चल रही है ऐसा ऐसा से। अब मैं जैसे इस बटन को हटाऊँगा तो मोटर रुक जाएगी। डेटा इंटर करता हूँ। पहले हमने इधर 1 करके डेटा इंटर किया था, अब हम इधर 2 करके डेटा इंटर करते हैं। अब इससे ये होगा कि हम मोटर को क्विक जॉक बटन से फॉरवर्ड और रिवर्स घुमा सकते हैं। जैसे मैं मोटर को इधर रन कर देता हूँ, ये देखें मोटर घूम रही है इस डायरेक्शन में। अब हम जैसे ही क्विक जॉक का बटन प्रेस करेंगे मोटर रिवर्स घूमना शुरू कर देगी। ये देखिए फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इधर मोटर भी स्टॉप हो रही है। अब मोटर दूसरी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी। देखिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। P7.03 में डेटा इंटर करें और इधर 3 करके डेटा इंटर कर दें।
तो ये अप और डाउन सेटिंग को क्लियर करने के लिए ये होता है। अगर हम P703 में 4 करके डेटा इंटर कर देते हैं तो इससे हम VFD की सेटिंग को चेक कर सकते हैं जब VFD चल रही हो, क्विक जॉक का बटन दबाकर। हमारा अगला पैरामीटर है P704। मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ। ये पैरामीटर होता है स्टॉप बटन के लिए। अगर हम इधर 0 करके डेटा इंटर कर देते हैं तो इसे हम इसी कीपैड की मदद से इसको स्टॉप कर पाएंगे। इधर 1 करके डेटा इंटर कर देते हैं तो इसे ये होगा कि हम इसको टर्मिनल की मदद से भी और कीपैड की मदद से भी, दोनों की मदद से इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम इधर 2 करके डेटा इंटर कर देते हैं तो इससे हम कीपैड की मदद से भी मोटर को स्टॉप कर पाएंगे और कम्युनिकेशन जो ये वाला अडाप्टर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये वाला, इसकी मदद से भी हम मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम इधर 3 कर देते हैं तो इससे हम हर मोड में मोटर को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब कीपैड की मदद से भी स्टॉप का बटन दबाएंगे तो फिर भी, और इधर टर्मिनल की मदद से भी मोटर को स्टॉप कर पाएंगे और कम्युनिकेशन की मदद से भी मोटर को स्टॉप कर पाएंगे। मैं इधर 0 कर देता हूँ, डेटा इंटर कर देता हूँ। इसके बाद है P705। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इसकी सेटिंग रेंज है 1 2 3। ये पैरामीटर होता है लोकल और एक्सटर्नल कीपैड के लिए। अगर हम इधर 0 करके डेटा इंटर कर देते हैं तो इससे एक्सटर्नल कीपैड वर्क करेगा और डिस्प्ले में भी यही शो होगा, ये वाला जो VFD पे लगा हुआ है। इधर 1 करने से दोनों कीपैड, एक्सटर्नल और लोकल, दोनों कीपैड डिस्प्ले में आएंगे, मगर सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि ये कीपैड वर्क करेगा जो VFD पे लगा हुआ है। इधर 2 करने से दोनों कीपैड डिस्प्ले करेंगे, मगर सिर्फ लोकल कीपैड के बटन काम करेंगे। अगर हम इधर 3 करके डेटा इंटर कर देते हैं तो इससे ये होगा कि दोनों कीपैड डिस्प्ले में भी आएंगे और दोनों कीपैड वर्क भी करेंगे। तो इसको मैं 0 करके डेटा इंटर कर देता हूँ। हमको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें।